इफ का किसका पढ़ना है, इफ का और अनलेस का। अनलेस के उसको क्या करना है, वो स्ट्रक्चर्स आपको इसमें लिखे हुए हैं कि अनलेस फर्स्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव होता है, सेकंड स्ट्रक्चर एज इट इज। इफ की जगह का फर्स्ट सेंटेंस कैसा होता है, नेगेटिव, सेकंड एज इट इज। ये आपको कुछ एग्जांपल दिए हैं, आपको इन्हीं एग्जांपल की प्रैक्टिस करके पेपर में चले जाना है और आप पे बन जाएगा। आपके सामने वो चीज सब अंडरलाइन कर दी गई है, आपको दिख जाएंगे। सेकंड आपको दिया गया है सो दैट का यूज। सो दैट का यूज कैसे करना है आपको, ये सो दैट का यूज बताया गया है। सो का यूज वेरी और टू के प्लेस पे, और कैसे करना है वो सब सेंटेंस लिख दिए गए हैं। ऊपर लिखा है फर्स्ट वेरी और टू के प्लेस पे सो को लगाना है, इसको रिप्लेस कर देना है, दैट लगाओ, सेकंड सेंटेंस एज इट इज। और ये कुछ एग्जांपल दिए हैं, केवल इनको प्रैक्टिस करो, बात करो, इसके अलावा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। थर्ड सेंटेंस, थर्ड ये नो सूनर और देन आपको दिया गया है। नो सूनर और देन का एज सून एज के प्लेस पे करना है। स्ट्रक्चर ये लिखा हुआ है, आपको यूज कैसे करना है वो नीचे बता दिया गया है, आपको एक बार ध्यान से देखना है। नहीं बने तो आप बाकायदा आ जाइए, बता दें एक बार में, ठीक है। तो ये एक सेंटेंस आपको लिखे हुए हैं। थर्ड आपको इसका राइजन और का सेंटेंस आपके सामने बने हुए हैं और आपको स्ट्रक्चर भी दे दिया गया है, आपको केवल ध्यान से पढ़ना बस। कोई भी चीज अगर क्लियरली आपको नहीं दिख रही है तो मैं बाद में आपको पीडीएफ भेज दूंगा, डलिए पिक्चर उसके नीचे, वो आप देख लेना, ठीक है। थर्ड ये आइडल और आपको पढ़ना नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट वो का यूज करना आपको बता दिया गया, स्ट्रक्चर ये लिखा है सामने, और हर एक के मैंने स्ट्रक्चर बाकायदा बना दिया है जो आपको परेशान नहीं करेगा देखने में। अगला एज लॉन्ग एज, इसका यूज आपको बता दिया मैंने, कैसे करना है कैसे नहीं करना है आपको, ठीक है। सेंटेंस स्ट्रक्चर नीचे लिखा हुआ है, नॉट ओनली बट आल्सो स्ट्रक्चर ऊपर बना हुआ है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट ओनली ऑब्जेक्ट बट आल्सो सेकंड सेंटेंस सब बना दिया मैंने, सब आपको मिल जाएगा। फिर आपको किस वर्ड का प्रैक्टिस करना है, लिटिल, a little, the little, few, a few, the few, least, in, by, with, between, when, since, for, till, each, every, all, whole, many, much, some, any, can, could, may, might, into, from, out, that, send, out to, who, when, that। और इनको प्रैक्टिस करने में आपको 20 मिनट का टाइम लगेगा, 15 मिनट या 20 मिनट। मैंने हर एक के लिए आपको लिख दिया अलग अलग से कहाँ किसका यूज करना है, any का यूज करना है, some का यूज करना है, अलग कर दो, मैनी का यूज करना है, मच, सिंस सब बता दिया, सब कुछ ए टू जेड। पहली बार इतना कंडेंस मैंने भी लिखा है, हर बार पढ़ाता था लेकिन पहली बार मैंने इतना कंटेंट लिखा है सही तरीके से, सिस्टमैटिक पूरी चीजों को बताया। अगला लिटिल का यूज करना है, फ्यू का मैंने बता दिया है। अगला बिटवीन का यूज करना है, हैज का यूज करना, आउट टू, मस्ट सब बता दिया मैंने जी। गवर्नमेंट लिखा हुआ है, गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स आते हैं रूल्स आते हैं उसमें यूज करते हैं आउट टू। अगला अनसीन पैसिव की प्रैक्टिस करनी है, अनसीन पैसिव टोटल कितने मार्क्स के, 18 मार्क्स की, जिनमें से हमें टोटल कितने गेन करने हैं, 15 तो कम से कम गेन करने ही करने हैं, ठीक है। मैंने बता रखा है एज पर रूल कैसे याद करने हैं। अगला ये पैसिव पहले अपन ने प्रैक्टिस करी है, हार्मोनी वाली पहले और दो प्रैक्टिस अपन ने प्रैक्टिस करी, ठीक है। अगला अपन ने नोटिस राइटिंग करना सीखा, कैसे अपन को राइटिंग करना है, एक पैटर्न आपको दे रखा है, इस हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी है। थर्ड आपको शॉर्ट कॉम्बिनेशन किस किस पे आने वो बता दिया मैंने, एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, पोस्टर एड, डिग्री, ये सब मैंने बता दिया आपको पूरा। और कैसे लिखना है ये भी सामने लिखा हुआ है, हेडिंग, मैटर, स्कूल का नेम, डेट, नोटिस, टाइटल, मैटर, नेम, पोस्ट, ये सब मैंने बता दिया। अगर आगे लेटर पे तो फॉर्मेट लेटर का पैटर्न सामने आ गया है, आपको पहले क्या लिखना है, एड्रेस पर डेट, फिर एड्रेस पर डेट, पैटर्न पर टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यूज़, सब्जेक्ट सर, पूरी बॉडी और थैंक यू। बॉडी में लिखा हुआ क्या क्या लिखना है, सब चीजें। अगला ये फॉर्मल लेटर आपको दिया गया है जो आपको यूज करना है, और लास्ट आपको लिखा पैराग्राफ राइटिंग, कैसे आपको पैराग्राफ राइटिंग करनी है। और ये आपकी मार्किंग जो प्रॉपर तरीके से यहाँ की गई है, किस चैप्टर से किस पोर्शन से कितने मार्क्स का आना है, कैसे आपको करना है। आपको क्वेश्चन फर्स्ट से लेकर क्वेश्चन 15 तक हर एक की मार्किंग बता देगी। अब आपको फोकस करना है कि आपको किस क्वेश्चन को ज्यादा अच्छे से करना है, कौन सा क्वेश्चन आपको ज्यादा वेटेज देगा। आपको खुद पता है कि 22 मार्क्स की केवल पैसे जाएंगे। ये आपका पूरा पैटर्न है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, पूरा मटेरियल सामने लिखा हुआ है सिस्टमैटिक ढंग से, और ये फोटो आपको फर्स्ट टाइम पे भी मिल जाएगी जिसका आप यूज करके पढ़ सकते हो। दास, थैंक यू सो मच, आपका इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा है, यही आशा करता हूँ आप सभी के